एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर भाई अब तक का सबसे बड़ा स्कैम देखा जाने लग रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसएससी ऐसे चादर तान के सोई हुई है कि उस पे कोई कानों पे जू नहीं रेंग रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा रत्ती भर। यहां बच्चों का भविष्य खराब हो गया, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, माता पिता के आंसू नहीं रुक रहे हैं। एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरे भाई अपने आप तक को गिरवी रख देते हैं, लेकिन इनके कानों पे कोई जू नहीं रह रहा है। आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको एसएससी सीजीएल 2024 का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम। जी हां, 96 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। अरे भैया कहां का इंसाफ है ये है। एक बच्चा जहां 334 लाकर बैठा है उसको कोई सिलेक्शन नहीं, और एक बच्चा जो 268 मार्क्स लेके बैठा है उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्या है पूरी सच्चाई, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, विद प्रूफ बात करूंगा। सबसे पहले कुछ बच्चों के स्क्रीनशॉट, जिन बच्चों ने मुझे कमेंट किया और मुझे बच्चों ने बताया, जो बच्चों ने मुझे डेटा दिया। बच्चे का कहना है, इस बच्चे का नाम है आशीष शर्मा की सर 96 मार्क्स बढ़ रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। जबकि एक बच्चा है राहुल मीना एसटी कैटेगरी से। जी हाँ, ये पूरा प्रूफ है, मैं इस बच्चे का नाम ले लेता हूं। इस बच्चे के बाकी 96 नंबर बढ़ के, और ये बच्चा आज सिलेक्शन लेकर के बैठा हुआ है, इसको 96 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। अगला बच्चा है 299 इसके मार्क्स हैं, और ये कह रहा है मेरा एक और दोस्त है उसको एएसओ सीएसएस मिला है, 54+ नंबर उसके बड़े हैं। ये कैसे हो सकता है सर, प्लीज सपोर्ट करें। अगला बच्चा है सर मेरा 18th जैन को 309 मार्क्स हैं और सर कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। 328 मार्क्स हैं सर मेरे 20 जनवरी को, फिर भी मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। सर मेरा 20 जनवरी को 322 मार्क्स हैं और मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि मेरा एक फ्रेंड है जिसको एएसओ इन सीएसएस मिला है सेम मार्क्स के साथ। सर 337 मार्क्स मेरे बन रहे हैं 20 तारीख को और मेरा कोई सिलेक्शन नहीं है। सर 325 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 20 जनवरी को कोई सिलेक्शन नहीं है सर मेरा। ये 341 बच्चे का रॉ स्कोर है, देख रहे हो कितना बड़ा नाइंसाफ है। 341 रॉ स्कोर बच्चे ने किया है 20 जनवरी को, और सर मेरा कोई सिलेक्शन यहां पर नहीं हुआ है। जबकि मेरे एक फ्रेंड को रैंक भी आई और उसको एएसओ इन सीएसएस भी मिलने लग रहा है। आगे बात करते हैं सर 334 मेरे मार्क्स हैं, 18 जनवरी नॉट सेलेक्टेड। सर ये कैसे सर, मेरे एक स्टूडेंट है क्या बोला है जस्टिस फॉर हाई स्कोरिंग 315, ठीक है, एक के 320 है, वो सिलेक्शन लेके बैठा, लेकिन मैं सिलेक्शन लेके नहीं बैठा। 320 पे नॉट सेलेक्टेड सर मैं। यहां पे देखो 331 यूआर कैटेगरी 20 जनवरी नॉट सेलेक्टेड, जबकि इसका कोई दूसरा फ्रेंड है उसके 330 है, सेम शिफ्ट में है, और वो एएसओ इन सीएसएस लेके बैठा है। दूसरा 320 मार्क्स है सर, यूआर कैटेगरी नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा 322 मार्क्स 20 जनवरी, और उसको कोई पोस्ट नहीं मिली है, जबकि उसके दोस्त को 4600 ग्रेड पे की पोस्ट भी मिल गई है। ये कैसा नाइंसाफ है भाई एसएससी ने। अब कुछ प्रूफ भी देख लो, क्या है सच्चाई आ जाओ जान लो। कुछ बच्चों के यहाँ रोल नंबर है, ऐसे में बच्चों को शायद हो सकता है कुछ बच्चे मुझे गालियां भी देंगे, ये भी कहेंगे कि सर आप हमारा सिलेक्शन हो गया है तो कम से कम हमारा हो जाने दीजिए, आप हमारे रोल नंबर दिखा के यहाँ क्यों हमारा मतलब सिलेक्शन को संकट में डाल रहे हैं। मेरे भाई देखो बात ना इंसाफ की है, बात है मेरे भाई जिन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है, तो मैं तो ये चाहता हूं कि सबके साथ समान होना चाहिए। अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं तो सबके समान मार्क्स बढ़ने चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए तो सबको मिलनी चाहिए। आप भी किसी की औलाद हैं, तो जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, वो भी तो किसी की औलाद है ना मेरे भाई। एक बच्चे को पूरा पालने पनासने से लेकर के उसको बड़ा करने तक पूरे भाई माँ बाप पूरा परिवार हिल जाता है, उनका सब कुछ गिरवी तक रख जाता है, सिर्फ इस आस में कि एक दिन हमारा बच्चा, हमारा बेटा या हमारा बेटी अधिकारी बनेगा, ठीक है। तो यहां लड़ाई है मेरे भाई, जो एसएससी ने इनजस्टिस किया है डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ, उनके साथ लड़ाई है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको बुरा लगता है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन मैं यहां इनजस्टिस के लिए तो मैं यहां खड़ा रहूंगा। बीमार हूं, आवाज ठीक से नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी यहां मैं खड़ा रहूंगा हमेशा। रोल नंबर दे रखा है भैया, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, इनके 317 मार्क्स हैं, और मैं सीएसएस इन्होंने लिया हुआ है, एएसओ इन सीएसएस की कट ऑफ गई है 353.2, इनको 36 मार्क्स बढ़े हैं। जबकि अभी आप देख रहे होंगे मैंने आपको क्या बताया कि एक बच्चे के 334 मार्क्स हैं, इसको कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यही भैया ये 317 मार्क्स ला करके सीएसएस ले लेते हैं। दूसरा इनका ये रोल नंबर है, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और इनकी रैंक देखिए 1551 इनकी रैंक है, इनकी रैंक है 1345, ये भी एएसओ इन सीएसएस मिलता है, 312 मार्क्स है। ये कैसा इनजस्टिस है मेरे भाई, 312 मार्क्स के बाद आप एएसओ इन सीएसएस दे रहे हो, 41.2 मार्क्स इनके बढ़ रहे हैं कट ऑफ के अनुसार है। इसके बाद आगे भी आप देखिएगा, ये रोल नंबर है भैया का, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक इनकी 1256 है। तो मेरे भाई इनके रॉ मार्क्स हैं 312, 20 जनवरी को इन्होंने पेपर दिया, जबकि सीएसएस की कट ऑफ गई है 353, इनके मार्क्स बढ़ रहे हैं 41.2।
दूसरा आप ये देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए, है ना, ये देखिए कैसा एसएससी ने पूरा इस सिस्टम को पूरा बुरी तरीके से मतलब बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने पे तुला पड़ा है। ये रोल नंबर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, इनकी रैंक पड़ी है 1012। इन्होंने डिपार्टमेंट रिसर्च असिस्टेंट एनएचआरसी, इनका जो कट ऑफ गई है इस डिपार्टमेंट की 356 प्लस कट ऑफ रही है। इनके रॉ मार्क्स हैं 288। अब इस कट ऑफ को पास करने के लिए इनको 68 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपने दे दिया है। मेरे भाई थोड़ी बहुत तो एसएससी आपको शर्म करनी चाहिए थी एटलीस्ट, कि आप इतना इनजस्टिस बच्चों के साथ में कैसे कर सकते हो। ठीक है, क्या है मतलब, क्या चाह रहे हो भाई आप? क्या बच्चे एसएससी से बायकॉट कर दें, एसएससी का एग्जाम देना बच्चे बंद कर दें? है, आपको अगर पैसे लेके ही वैसे भरना है, मैं क्लियरली बोल ही देता हूं, अगर पैसे लेके ही आपको नॉर्मलाइजेशन देना है, सबको पैसे लेके ही भरना है, ये चोरपना ही करना है, तो फिर बच्चों से एग्जाम ही क्यों करवाते हो यार? एग्जाम ही मत करवाया करो, पहले से सीटों को भर दिया करो। ये देखो यहाँ ओबीसी कैटेगरी में भाई साहब की रैंक है 1730, एएसओ इन सीएसएस लगे हुए हैं। इनके रॉ मार्क्स देखना जरा एक बार, 299 रॉ मार्क्स हैं इनके, और सीएसएस की कट ऑफ गई है 353.2, इनको कितना 54.2 नंबर बढ़ा दिया। ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है प्रभु? है, यहां देखो ये रोल नंबर है इनका यूआर कैटेगरी में, ऑल ओवर इंडिया 899 रैंक है, 311 नंबर है यार यूआर कैटेगरी से। बच्चे 341 नंबर ला के सिलेक्शन नहीं है, 334 330 ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको मैं जानता हूं जिनका स्कोर 330 है, 340 है, 341 है। इन बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं? इन बच्चों का सिलेक्शन कैसे? और कट ऑफ गई है 353.2, तो यहां पे मार्क्स 42.2 बढ़ रहे। अभी तो आप और देखिए आगे, ये बच्चे का रोल नंबर है ओबीसी कैटेगरी से, इसको एएसओ इन आईबी मिला है, 263 इसके मार्क्स है 18 जनवरी को, जबकि इसकी कट ऑफ 350.50 रही है। 87.5 मार्क्स मेरे भाई बढ़ रहे हैं, 87.5 मार्क्स बढ़ रहे हैं। मेरे भाई ये इसका रोल नंबर है बच्चे का, और ये ओबीसी कैटेगरी से आता है। इसकी ऑल ओवर इंडिया 4126 रैंक है। ये जीएसटी एंड एक्साइज इंस्पेक्टर लेता है, जबकि इसके रॉ मार्क्स मात्र 272 है, यानी कि इसको तो अपनी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए, पीएएसए की नौकरी के लिए भी ये सोच रहा होगा। अब आज बताओ ये बच्चा कितना खुश होगा कि भाई मेरे को तो मजे आ गए, एसएससी मेरे पे तो मेहरबान होगी। 348.3 यानी 76.3 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन है। तो मेरे भाई ये तो बहुत गलत किया है एसएससी ने। आगे देखिए, अभी तो आप, ये रोल नंबर है ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, इनकी रैंक पड़ी है ये, ठीक है। अब देखना, इन्होंने सिलेक्शन लिया है पीएएसए में, इनके रॉ मार्क्स है 260। क्या 260 पे इनको कोई भी नौकरी सुनिश्चित की जा सकती थी क्या? नहीं। और कट ऑफ गई है पीएएसए की 335.7। मेरे भाई 75 नंबर बढ़ रहे हैं, 75.7 नंबर बढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई ये लड़ाई है आप सभी बच्चों को। हो सकता है कि जिन बच्चों के इनमें से रोल नंबर हैं, जो बच्चों ने मुझे शेयर किए हैं, आपको थोड़ा सा ये बुरा लग रहा होगा कि सर आप हमारी नौकरी को क्यों खतरे में डाल रहे हो। भाई मैं खतरे में नहीं डाल रहा, ये लड़ाई है हक की, ये लड़ाई है इंसाफ की, ये लड़ाई है उन छात्रों के साथ जिनकी होली ठीक से नहीं बनी, बेचारे घर से बाहर नहीं निकले, ये लड़ाई है उनके माँ बाप के दर्द की, ये लड़ाई है उनके माँ बाप में छलकते हुए आंसुओं की, ये लड़ाई है मेरे प्यारे बच्चे उन सभी पेरेंट्स की, उन सभी गार्जियंस की, उन सभी स्टूडेंट्स की जो इतने साल से मेहनत कर रहे थे। 3-3 साल 4-4 साल लगते हैं मेरे भाई एक एक बच्चे को सिलेक्शन लेने में। बच्चा बहुत मेहनत करता है कि यार इस बार नहीं हुआ अगली बार ले लेगा, अगली बार नहीं हुआ अगली बार ले लेगा। अब तो आपने बच्चे को इस कदर ला के रख दिया। बहुत सारे बच्चों से बात हुई कि सर अब तो जिंदगी जीना ही खत्म कर देते हैं, हम आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बच्चों को आपने उस कगार पे ला के रख दिया है। तो आपको शर्म आनी चाहिए यार, ये आपने क्या किया है। मतलब बच्चों के साथ में इतना अनजस्टिस, इतना अनफेयर आप कैसे हो सकते हो, कैसे कर सकते हो यार? अरे सीधे सीधे ही कह दो कि अगर तुम पैसे लेके ही अपनी सीटों को भर रहे हो तो तुम पहले से भी करते आ रहे थे, तुम अब भी कर रहे हो, आगे भी करोगे, ये तुम नहीं सुधरने वाले हो। ठीक है मेरे भाई, ऐसे में बस मेरी एक क्या गुहार है, सभी टीचर से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भाई देखो, मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कि ये समय आपका कोर्स बेचने का नहीं है। तो जो भी टीचर्स इस समय कोर्स बेचने में और बुक बेचने में, अपना प्रमोट करने में लगे हुए हैं, तो भाई उनसे निवेदन है कि ये समय है बच्चों की लड़ाई का, ये बच्चों के हक का समय है, तो उसमें साथ दीजिए। ये समय बच्चों का रिजल्ट दिखाने का नहीं है। यह समय आप बच्चों के रील्स और वीडियोस मत दिखाओ बच्चों को कतई, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हरास हैं, बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाओ एकजुट होकर बच्चों के साथ। ये समय है बच्चों का साथ देने का, छात्र हित को न्याय दिलाने का समय है। और भाई सभी टीचर्स, इस कम्युनिटी में मैं भी आता हूं, मैं आपको बता देता हूं, सभी टीचर्स से बस एक बात मत भूलनी चाहिए कभी भी, सभी टीचर्स को, हम में से प्रत्येक को, कि आज आप जो कुछ भी हैं,
आपने जो कुछ भी कमाया है वो सब इन बच्चों का है, इन सब बच्चों से लिया है, इन सब बच्चों के पेरेंट्स की मेहनत का है। उससे आज आप अपने शौक मौज पूरे कर रहे हैं, उससे आप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उससे आज आप इतना बड़ा बड़ा एम्पायर बना के बैठे हैं। तो भैया आज आप जो कुछ भी हैं ये सब बच्चों की इनायत है, बच्चों के पेरेंट्स की मेहनत है, ये सब कुछ उस मेहनत से आप फल फ्रूट रहे हैं। वो मेहनत का पैसा आपने ना अपने घर में शौक मौज आपने उस पैसे से ढूंढ रखी है। तो भाई ये समय उस पेरेंट्स के साथ न्याय दिलाओ, उस बच्चे को न्याय दिलाओ, उस पेरेंट्स को भी खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ भाई इन सभी टीचर्स ने हमारा साथ दिया और हमारे बच्चों के साथ में अन्याय नहीं होने दिया। मैं तो भाई यही कहूंगा सभी टीचर एकजुट होकर के मेरे भाई इस समय बच्चों की लड़ाई लड़ो और बच्चों का साथ दो, ठीक है। क्योंकि ये कहां का नाइंसाफ है, एक बच्चे के 300, मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक बच्चे के देखो ये 260 मार्क्स हैं, इसको सिलेक्शन हो गया, इसको पीए से मिल गया। और एक बच्चे को आप यहां देखोगे, कहां मैंने बताया था आपको 328 मार्क्स हैं, नॉट सेलेक्टेड है, 322 नॉट सेलेक्टेड, 337 नॉट सेलेक्टेड, 325 नॉट सेलेक्टेड, 341 नॉट सेलेक्टेड। ये आप देखिए ना, ये बच्चा नॉट सेलेक्टेड है मेरे भाई। तो ये समय है भाई, कोर्स बेचने का समय नहीं है ये, ना आपके कोर्स प्रमोट करने का, ना किताब प्रमोट करने का। ये समय है छात्र हित का साथ देने का, छात्र हित को न्याय दिलाने का, उस माँ बाप के छलकते हुए आंसुओं को रोकने का समय है ये। तो सभी टीचर से मेरा आग्रह निवेदन है भाई कि बच्चों के हित में जो कुछ भी आप बेहतर कर सकते हो वो बेहतर कीजिए। मैं आपके साथ हूं, हमेशा सबके साथ हूं मैं। और मेरे भाई इतने पे भी अगर बच्चों आपके कोई टीचर काम नहीं आता है, कोई टीचर आपका साथ नहीं देता है, तो आप लोग एक ग्रुप क्रिएट कीजिएगा, एक ग्रुप बनाइएगा और खुद से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि ये टीचर सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बता दूं, ये दिखावे की दुनिया है, स्वार्थी दुनिया है, इसमें आपका कोई साथ नहीं देगा। आपकी लड़ाई है, आपको ही लड़नी पड़ेगी। इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, उनके साथ नहीं। अगर उनके भाई के साथ, उनकी बेटी के साथ या उनके बेटे के साथ ये इनजस्टिस हुआ होता तो शायद आज वो सबसे पहले खड़े होते। लेकिन आप उनके ना भाई हैं, ना बहन है, ना बेटी हैं, तो हो सकता है इसलिए वो आपके साथ भी ना आए। फिर भी मैं तो यही निवेदन ही करूंगा भाई सभी से, जितने भी मेरे छोटे बड़े जितने भी टीचर, सीनियर या जूनियर जो भी टीचर है मेरे भाई, कि बच्चों का साथ देने का टाइम है, बच्चों का साथ दीजिए इस समय। बस ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू भाई, ठीक है। लेकिन बच्चों का साथ जरूर देना है यार हमें। बच्चों के साथ बाकी गलत हुआ है, लिटरली भावनाएं अंदर से आहत है, बहुत ज्यादा आहत है, ठीक है। वो तो ये कह लो कि मैं मतलब मेरे अगर पर्सनल लेवल की कुछ की मैं इतना, अगर मैं शायद मेरे अंदर जो भावनाएं हैं ना, मेरे पास अगर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा होता जिससे कि मैं बच्चों के लिए कर पाता, तो आज सबसे पहले जाकर के मैं बच्चों के लिए आवाज उठाने लग रहा होता। लेकिन इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं एक मामूली सा तुच्छ प्राणी हूं, छोटा सा प्राणी हूं भाई। तो प्लीज मेरे इतने बस की नहीं है, हाँ इतना बस की है, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, उतना मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूं। थैंक यू।